हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिग्स। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल फॉर डिफरेंट शेप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने फॉर आर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाला था u ऑफ r इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। ये था। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो सपोज दो पॉइंट हैं A एंड B और कोई m मास इन दो पॉइंट्स पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे लेके आ रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स पे, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल VB है एंड यहाँ पे पोटेंशियल VA है, तो वो किसके बराबर होगा? VB माइनस VA इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्या है? UB माइनस UA होता है, और डिवाइड में क्या होगा? दिस मास M, जिसका हमें पोटेंशियल पता करना है, अपॉन M। ओके। और अगर हम VA दिस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा? दिस इज रेफरेंस पॉइंट, तो इसका पोटेंशियल 0। तो हमारे पास VB कितना आ जाएगा? UB माइनस UA अपॉन M। एनर्जी तो रहेगी, बट दिस इज रेफरेंस पॉइंट। पहले हम इस स्मॉल m मास को B से A तक लेके आ रहे थे, अब हम कहीं बाहर से B तक लेके आएंगे, और A हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो VB इक्वल टू क्या हो गया? UB माइनस UA अपॉन M। तो फाइनली अगर हम बोलना चाहें ऑन ए स्टेटमेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point is equal to change in potential energy per unit mass। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is equal to potential energy per unit mass। चेंज। ओके, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल में क्या होता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अब हमारे पास कोई पॉइंट मास है कैपिटल M एट A पॉइंट। ठीक है, अब P पॉइंट पे हमें क्या करना है? इस पॉइंट मास की वजह से कितना पोटेंशियल है एट P पॉइंट, वो हमें पता लगाना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज R है। ठीक है, अब हम इन्फिनिटी से कोई मास लेके आए, कौन सा? स्मॉल m। कहाँ तक लेके आए? इस P पॉइंट तक, क्योंकि इस P पॉइंट तक ही तो हमें पता करना है ना, इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है। तो वही सिंपल V ऑफ R, पोटेंशियल एट R डिस्टेंस, क्या होगा? U ऑफ R माइनस U ऑफ इन्फिनिटी अपॉन यूनिट मास, जो हमारा मास चल रहा है, इस मास की वजह से इस मास की वजह से निकालना है। किस मास पे निकालना है? स्मॉल m पे निकालना है, तो डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ठीक है, हमने पहले देखा था चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। जब हमने सॉल्व करा था, क्या निकल के आया था? माइनस ऑफ जी m1 m2 निकल के आया था। यहाँ पे m1 क्या है? कैपिटल M है, एंड दिस m2 इज स्मॉल m, तो दिस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन r। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वर्स, वी गॉट v ऑफ r इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन r। So this is potential due to point mass at distance r। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। किसकी वजह से? पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग।
at a point on its axis. ओके, कोई रिंग है हमारे पास, उसकी एक्सिस पे कहीं पॉइंट है P, यहां पे पता करना है. इसकी सपोज रेडियस है A एंड R डिस्टेंस पे, दिस R डिस्टेंस पे हमें पता करना है. और यहां से रिंग है, यहां से इसकी डिस्टेंस है Z. तो हमारा जो यूनिफॉर्म जो फॉर्मूला बन रहा है पोटेंशियल का, वो सपोज क्या बन रहा है, माइनस जी एम अपॉन आर बन रहा है पॉइंट मास की वजह से. अब यहाँ पे पॉइंट मास होके ना होके क्या हो रहा है, दिस इज अ रिंग. तो बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर ये रिंग बन सकता है. ठीक है, कुछ पॉइंट मास, दिस इज डीएम सपोज. अब कई सारे डीएम मिलके, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास ना, तो बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बना देंगे, रिंग बना देंगे. रिंग का मास हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे अगर डीएम को, तो वो किसका मास हो जाएगा, रिंग का मास हो जाएगा. अब इस पॉइंट मास की वजह से ये z डिस्टेंस आ रही है, यहां से तो r डिस्टेंस है सेंटर से, बट यहां से जहां पे उसका मास है रिंग का, आउटर में रिंग होगी, तो वहां से जो मास है वहां से डिस्टेंस कितनी आ रही है, z आ रही है. तो इस z का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड r, क्योंकि यही दो नोन पैरामीटर है, z तो हमने निकालना है, तो z क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय द पाइथागोरस. ओके, नाउ अब हमें इंटीग्रेट करना है, डीएम है तो टोटल सपोज ये स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल पोटेंशियल आएगा, एलिमेंट्री पोटेंशियल, दिस इज जी डी एम अपॉन जेड आएगा, वैल्यू ऑफ जेड जी डी एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ना इंटीग्रेट डी वी इक्वल टू माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब इंटीग्रेट कर दो तो ये फुल पोटेंशियल जी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है सारे, और दैट इज टी एम. तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था ना डीएम, अब ऐसे स्मॉल बन बन के अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये पूरा रिंग बन जाएगा. और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, आर ही रहेगी, वो जेड ही रहेगी हर पॉइंट से. समझ रहे हैं ना, सपोज ये है, अब इस एक्सिस पे हमारे पास कहीं भी पॉइंट है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये दिस इज जेड. अब जेड एक्सिस पे कहीं पॉइंट है, वहां से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, जेड ही रहेगी. तो अगर जेड रहेगी तो चेंज इन मास, वो स्मॉल मास डीएम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इसलिए हम डीएम को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम. तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ जी एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इट. ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल बन गया. और हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपली जी एम अपॉन जेड ओनली, जेड की वैल्यू हमने पुट करी, दैट्स इट. ठीक है, सिंपल था बहुत. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अच्छा वाला. थर्ड है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सेल की वजह से. चलिए देखते हैं. तो हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है. अब रुकिए, इसको अच्छे से बनाते हैं. ये हमारे पास स्फेयर है.
this is not visible line, so that is okay. Now यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको, that's it, very good. Yes, look, कोई एंगल थीटा ले लिया हमने और यहाँ से एक स्ट्रिप ले ली, दिस इज, ये मैंने एक स्ट्रिप काट ली है इस स्फेरिकल सेल से, और ये रेडियस है ए, एंड दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज डी थीटा। तो ये जो हमारी आर्क है ये कितनी होती है, रेडियस इंटू चेंज इन एंगल, दिस इज ए इंटू डी थीटा फॉर दिस स्मॉल चेंज, ठीक है। एंड दिस परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर बिकॉज दिस इज ए डिस्टेंस, so this is cos theta and this perpendicular is a sin theta, so this is a sin theta here and this is a cos theta value, and the whole distance, this center to this point P, the whole distance is r and this is z। आ रहा है सब समझ में? तो देखो ये स्ट्रिप हमने क्यों ली, ये पूरा स्फेरिकल शेल है, ये सर्कल नहीं है, क्या है, स्फेरिकल शेल है ये। तो इस शेल का हमने क्या ले लिया, एक स्ट्रिप ले ली। अब वो स्ट्रिप पूरा ये एंगल बनाएगी इस टाइप से पूरा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर हम स्ट्रिप काटें, जैसे कि हम किसको काटते हैं, तरबूज को पूरा ऊपर से काटते, उस तरबूज की इस टाइप से कुछ दो स्लाइस बनेंगी, मतलब ऐसा स्लाइस बनेगा ना, ये समझ रहे हो ना, दिस इज स्लाइस। अगर हम आगे से देखें तो मुझे बस ऐसी चौड़ी पट्टी दिखेगी, बाकी ये पीछे का जो है ये छुपा हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ है। तो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसे करके हमने पूरा का पूरा स्फीयर बना लेना है। यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, ये पूरी स्ट्रिप थोड़ी थोड़ी करके पूरा स्फीयर ढक लेगा, ऐसे करके हमें बनाना है। नाउ बात आती है एरिया की, क्योंकि हमें मास निकालना है, तो पहले एरिया इंटू डेंसिटी कर देंगे, तो हमें डीएम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दिस स्ट्रिप की जो हमने एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, रिंग का रेडियस क्या है, ए साइन थीटा, क्योंकि ये जो स्ट्रिप बनी है दिस इज, ये जो है ये क्या है, ए साइन थीटा। तो ये रेडियस होगी ना इस सर्कल के लिए, ये स्ट्रिप की सर्कल के लिए, तो ए साइन थीटा इनटू, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर हमें एरिया निकालना है तो दिस एरिया इक्वल टू दिस पेरीमीटर इनटू ए डी थीटा, क्या इसकी विड्थ। तो यहां पे हमने क्या करा, ये पेरीमीटर निकल के आएगा और ये स्ट्रिप की विड्थ ए डी थीटा, दिस इज ए डी थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। नाउ एरिया हमें पता चल गया, तो डीएम क्या होता है, डीएम स्मॉल एलिमेंट का हमें पता करना है। तो हमने स्मॉल एलिमेंट का ही क्या निकाला था, एरिया निकाला था, दैट इज वो, सॉरी दिस इज स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने क्या निकाला था, एरिया, दैट इज 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा फॉर अ स्मॉल चेंज इन एंगल। वही तो स्ट्रिप बनी थी, तो वो स्मॉल एरिया तो था ना। अगर हमें पता है कि वो उसका कैपिटल मास, वो मास एम कैपिटल एम है, और अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ये उसकी डेंसिटी होगी। डेंसिटी इंटू क्या कर देंगे, एरिया कर दो। क्या है एरिया, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ये किसका आ गया, स्मॉल स्ट्रिप का आ गया। नाउ सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, m/2 साइन थीटा डी थीटा।
ये किसका आ गया, स्मॉल मास का एलिमेंट मास। नाउ हम डिस्टेंस देखते हैं z फ्रॉम द वेक्टर सम। हमारे पास वैल्यू ऑफ z क्या आ जाएगी, z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ओके, r हमारे पास रेडियस था एंड दिस इज r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड r। ओके, सो नाउ अब हम स्मॉल एलिमेंट्स की बात करें, स्मॉल चेंज dz की, तो वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2z dz इक्वल टू 2ar, दिस इज साइन थीटा एंड डी थीटा, दीज आर कांस्टेंट। ओके, सो नाउ साइन थीटा डी थीटा हमारे पास कितनी है की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, z dz, दिस इज 2 to 2 कैंसिल अपॉन ar। हमारे पास साइन थीटा की डी थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो हमें dm की वैल्यू बन जाएगी। सो dm इक्वल टू क्या हो गया, m/2 साइन थीटा डी थीटा की जगह z dz ar, तो दैट इज z dz अपॉन ar। ओके, dm की वैल्यू मिल गई और हमें पुट किस में करनी है, फॉर द पोटेंशियल हमें वैल्यू मिल जाएगी v इक्वल टू g dm अपॉन z। नाउ पुट द वैल्यू dm बाई z। ओके, 1 मिनट, यहाँ से dm अपॉन z करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dm बाई z इक्वल टू m/2, दिस z इज गोइंग टू देयर, now m/2 dz ar, so the value of potential is gm upon 2ar dz. In terms of z we got the value of potential v. Okay, now अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए। अब हम केस फर्स्ट लेते हैं इसका, जहाँ पे बोलेगा कि पॉइंट P है H आउटसाइड द शेल, जो R है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन A होगा, ये हमारी रेडियस है। तो उसके लिए दिस इज R एंड दिस इज रेडियस इज A। तब बोल रहा है कि क्या होगा। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dv इंटीग्रेशन माइनस gm अपॉन 2ar इंटीग्रेशन ऑफ dz। नाउ dz जो होगा वो कहाँ तक होगा, दिस इज a है ना, दिस इज r। तो नाउ हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, r माइनस ए एंड द फाइनल पॉइंट इज r प्लस ए। ओके, यहाँ से यहाँ तक, तभी ये पूरी शेल बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा क्या लिया हुआ यहाँ पे 0 डिग्री, हमारे पास वेरिएबल dz है ओनली। dz कैसे कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, पहले क्या था उसके पास r माइनस ए डिस्टेंस था और फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ, दिस फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक आया, मीन्स एंगल तो घूमा, बट अगर हम dz की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे r माइनस ए एंड द फाइनल इज r प्लस ए। तो नाउ पुट दिस लिमिट एंड इंटीग्रेट इट, सो पोटेंशियल gm अपॉन 2ar, integration is z, r minus a and r plus a, put the limits gm upon 2ar minus plus a, so r to r cancel and this is 2a, this 2 is also cancel, so minus gm upon r, potential क्या आ गया, minus gm upon r। कब हुआ ये, जब p आउटसाइड द शेल हो, r मेरी रेडियस से ज्यादा हो, तब ये पोटेंशियल आ रहा है।
नाउ फॉर इनसाइड द शेल, P इज इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल हो तब क्या होगा, R लेस देन A, सो नाउ इंटीग्रेट इट अगेन। अगर अंदर है पॉइंट, यह है शेल, दिस इज रेडियस A एंड दिस इज R डिस्टेंस, दिस इज R डिस्टेंस ना, दिस इज R डिस्टेंस। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या बनेंगे, लिमिट जो है दैट इज, दिस इज डिस्टेंस इज व्हाट, A माइनस R, ओके, एंड द नेक्स्ट डिस्टेंस इज A प्लस R। So these are our limits, समझ रहे हैं? इस पॉइंट के लिए हमारे पास लिमिट्स क्या है, पहले ये वाली डिस्टेंस, देन दिस फुल डिस्टेंस। उससे पहले जो हमने किया उसमें क्या थी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था हमारा इनिशियल पॉइंट एंड दैट इज फाइनल डिस्टेंस। तो यहां पे फिर से इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जी एम अपॉन 2AR Z A माइनस आर दैट इज A प्लस आर। सॉल्व कर देते हैं, जी एम अपॉन 2AR A प्लस आर माइनस A माइनस आर दैट इज माइनस जी एम अपॉन A, दैट इज पोटेंशियल व्हेन P पॉइंट इज इनसाइड द शेल। ठीक है, तो यहां पे R जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे शेल की रेडियस पे। तो अगर हम इसका कर्व देखना चाहें, पोटेंशियल कर्व देखना चाहें, किस पे, R डिस्टेंस पे, कैसे वेरी कर रहा है। सपोज ये R डिस्टेंस है, पोटेंशियल हमें देखना है शेल का कैसे वेरी करता है ऑन ग्राफ, तो माइनस है तो सब ऑब्वियस सी बात है निगेटिव में ही जाएगा। और ये R डिस्टेंस पे यहाँ पे मेरी सपोज A जो है वो रेडियस का है, ये A डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होगी, R तक जा रहा है कोई डिस्टेंस, उसके बीच में ही A डिस्टेंस पड़ेगी जो जिस डिस्टेंस का, जिस रेडियस का मेरा शेल है। तो हमारे पास इनसाइड द शेल हमारे पास क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है पोटेंशियल की, वो क्या है फिक्स्ड वैल्यू, माइनस जी एम अपॉन A, क्योंकि ये वेरी नहीं हो रही है ना। इनसाइड द शेल हमारे पास पोटेंशियल क्या है, फिक्स है, माइनस जी एम बाई ए, दिस ऑल आर फिक्स्ड वैल्यूज। नाउ व्हेन वी गो फर्दर आउटसाइड द शेल, तो हमारे पास वैल्यू क्या है पोटेंशियल की, माइनस जी एम अपॉन आर। नाउ दिस आर वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। सो जैसे जैसे आर की डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का है तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। इन टर्म्स ऑफ इन लेमन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो हमारा जो ग्राफ है क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है इसलिए। अगर पॉजिटिव में होता तो क्या होता, डिक्रीज होता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन निगेटिव में है इसलिए जस्ट ऊपर जा रहा है। आ रहा है ना समझ में। तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि निगेटिव में है, बिकॉज आर बढ़ रहा है। ओके, सो दैट इज फ्रॉम माय साइड टुडे। कल कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे या फिर इसी पे पीजीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।